शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब मोशन की इक्वेशन कितनी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और दूसरी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू वी इनिशियल टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम तब इस्तेमाल करेंगे अगर सब कुछ गिवन हो, जैसे फाइनल वेलोसिटी भी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो, डिस्टेंस भी गिवन हो, टाइम भी गिवन हो, एक्सेलरेशन भी गिवन हो, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो, एक्सेलरेशन भी गिवन हो, टाइम भी गिवन हो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी गिवन ना हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, मूव करना शुरू कर दिया उसने, लेकिन फाइनल वेलोसिटी के बारे में जिक्र ना हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन ना हो, फाइनल वेलोसिटी के बारे में ना पूछा जाए, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है? वी एफ नज़र आ रही है? नहीं। मतलब इसमें अगर आप डेटा में देखें कि फाइनल वेलोसिटी ना ही पूछी जा रही है और ना ही गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तब इस्तेमाल करेंगे अगर टाइम गिवन ना हो, मतलब ना ही टाइम के बारे में पूछा जाए और ना ही टाइम गिवन हो, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है, इक्वेशन में टाइम नज़र ही नहीं आ रहा, मतलब पक्का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। पहले आप डेटा बनाएंगे न्यूमेरिकल की, फिर आप देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तीनों ही गिवन है, मतलब एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। और अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन ना हो, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, एक्सेलरेशन, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी के बारे में ना जिक्र हो। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर टाइम के बारे में जिक्र ना हो, ना पूछा जाए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको ड्राइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, वो कैसे ड्राइव होती है? जैसे आप जानते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर आपने ये एक्सेलरेशन का टॉपिक समझा है अच्छी तरह, तो आप खुद ही इसको ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सिंबल क्या है? ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? डेल्टा वी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आए कितने टाइम तक, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब देखो, डेल्टा मतलब चेंज और टी मतलब टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। जब भी चेंज इन वेलोसिटी होती है
तो हम क्या करते हैं, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर डेल्टा वी है तो उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा वी की जगह पर वी एफ माइनस वी आई पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर पुट करें वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। डेल्टा वी की जगह पर मैंने वी एफ माइनस वी आई पुट की। अब डेल्टा वी की जगह पर क्या पुट किया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। ये आप रफ कर लें। अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल की सिंबल है, तो इक्वल की सिंबल हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए को मल्टीप्लाई करो टी से, ए इंटू टी इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये एक टर्म है, इसको ये क्या है, ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वी एफ माइनस वी आई, इस पूरी ब्रैकेट को, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिला, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। बहुत ईजी है। अब देखो ए टी को सेम ही रखो, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को इक्वल के लेफ्ट साइड ले आओ, ताकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो अकेली हो जाए। अगर आप देखें कि फाइनल वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी है, इसको अकेला करना है। अकेला कैसे करेंगे, ऐसा करें कि इनिशियल वेलोसिटी को इधर ले आओ इक्वल के, तो ये फाइनल वेलोसिटी खुद ही अकेली हो जाएगी। जब भी इस इनिशियल वेलोसिटी को इक्वल के लेफ्ट साइड ले आएंगे, अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, वी आई प्लस में हो गई, इज इक्वल टू वी एफ। देखो फाइनल वेलोसिटी अकेली हो गई, तो हमें क्या मिला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई प्लस ए टी या ए टी प्लस वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ये है तरीका। एक्सेलरेशन के ज़रिए, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो मैंने यूज़ किया, वी एफ माइनस वी आई, ए को मल्टीप्लाई किया टी से, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ए टी सेम रखो, वी आई को लेफ्ट साइड ले आओ इक्वल के, तो ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो देखो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं। अब याद रहे ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो फॉर एग्जांपल उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, और वो कितने टाइम तक मूव कर रहा है, बताओ इसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा। ये आप कैसे मालूम करोगे, ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए मालूम करोगे, ठीक है। अब चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी इनिशियल टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसको ड्राइव करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज किसे कहते हैं। एवरेज, जिन स्टूडेंट्स को पता है एवरेज के बारे में, तो आप 2 मिनट स्किप कर सकते हैं। एवरेज हम उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने मैथ्स में 2 मार्क्स उठाई और फिज़िक्स में 3 मार्क्स उठाई। अब देखो क्वांटिटीज़ कितनी है, ये एक क्वांटिटी और ये दूसरी क्वांटिटी। एवरेज कैसे मालूम करेंगे, एवरेज मालूम करेंगे, जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनको नीचे रखो, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी क्वांटिटीज़ है उसको आप नीचे रखोगे। कितनी क्वांटिटीज़ है, 1 और 2 क्वांटिटीज़ है। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितनी आई उनको ऐड करो, मतलब इनका सम करो, इन क्वांटिटीज़ का सम करो। 3 + 2, 3 + 2 कितना आंसर आएगा, 5। तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ फार्मूला क्या है, सम
ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड एवरेज। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 ये एवरेज है। ठीक है, अब एवरेज मैंने क्यों सिखाई, देखो एवरेज हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एवरेज वेलोसिटी का यूजेज होगा, इस्तेमाल होगा। देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी ए वी जी, ए वी जी का मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, देखो वेलोसिटी एक है फाइनल वेलोसिटी और दूसरी है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो दो क्वांटिटीज़ है तो उसको रखो नीचे, मगर दो क्वांटिटीज़ है और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है, एक फाइनल, उसको ऐड करो, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, सम ऑफ क्वांटिटीज़, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। अगर 3 क्वांटिटीज़ होती तो उनको ऐड करते और यहाँ पर 3 लिखते। अब देखो v वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। कितना भी डिस्टेंस कितने भी टाइम में तय किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी या स्पीड। अगर डिस्टेंस तय किया जाए तो उसे हम कहेंगे स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट तय किया जाए तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पर कॉमन लिख लो, कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है लेकिन सिर्फ इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर लिखो एस अपॉन टी, एस अपॉन टी इज इक्वल टू वी एफ। अब देखो वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमने पहले ही ड्राइव की। अगर आपने नोट किया तो आप देख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इससे पहले हमने ये इक्वेशन ड्राइव की। तो वी एफ की जगह पर, इस वी एफ की जगह पर क्या रखेंगे, वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। देखो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, वी आई प्लस ए टी, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो या बस ऐसे ही लिख लो, प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। अब देखो सिर्फ चेंज क्या लाई, वो वी एफ की जगह पर हमने वी आई प्लस ए टी लिखा, प्लस वी आई सेम लिखा, डिवाइड किया 2 से। अब देखो वी आई और वी आई, दो वी आई है तो ऐसा पार्टी सेम लिखो, वी आई प्लस वी आई कितनी होगी, 2 वी आई प्लस ए टी। देखो एक वी आई और दूसरी वी आई, दोनों के वेरिएबल्स सेम है, अलजेब्रा के हिसाब से दोनों के वेरिएबल सेम है, उनके कोएफिशिएंट को ऐड कर लो। एक वी आई और दूसरी वी आई 2 वी आई प्लस ए टी जो है वो अकेली थी, इसके लिए ए टी को अलग लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ऐसा पार्टी क्या करते हैं, इस एलसीएम को ब्रेक डाउन करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। ऐसा पार्टी इज इक्वल टू 2 वी आई अपॉन 2 वी आई अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2। अब देखो 2 में कैंसिल, ये हमने इसीलिए इस एलसीएम को ब्रेक डाउन किया ताकि जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दो। अब देखो ऐसा पार्टी जो बचा है उसको लिखो वी आई प्लस, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो 2 है उसको मैं अलग करके लिख दूँ, मतलब 1/2 और 80 जो है वो सेम। अगर आप 80 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फॉर एग्जांपल 80 को मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या आएगा आंसर, 80/2, 80/2 सेम ही आंसर आया। तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 80 ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखो क्या होगा, हमें क्या मालूम करना है, हमें एस डिस्टेंस मालूम करना है।
इस पर गौर करो और इस पर गौर करो। जब भी आप इक्वेशन ड्राइव करते हो तो इस पर गौर किया करो, फिर आप कैसे किसी भी हाल में इसके हिसाब से चलोगे। कोई भी मेथड अप्लाई करके इक्वेशन को ड्राइव करना है। अब देखो s इज इक्वल टू टाइम जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इससे इन दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कितने टर्म से? 1 और 2, दोनों ही टर्म से टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होगा। वी इनिशियल t, पहले वी इनिशियल था, अब t से मल्टीप्लाई हो गया, वी इनिशियल t प्लस 1/2 a पहले t थी, अब t दूसरी आ गई तो t स्क्वायर। तो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो v इनिशियल का मतलब है, पहले s का मतलब क्या है? s का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, आपकी मर्जी। और v का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और t का मतलब है टाइम, और a का मतलब है एक्सेलरेशन। अब ये आपको पता होगा, t का मतलब है टाइम, ठीक है। एच इज इक्वल टू वी इनिशियल टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अगर आप देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नज़र नहीं आ रही, तो अगर फाइनल वेलोसिटी नज़र ना आए तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। पहले आप क्या करोगे? डेटा बनाओगे किसी भी प्रॉब्लम की। अब चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब चलो ड्राइव करते हैं। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए एक्सेलरेशन का यूज़ हुआ, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए एवरेज वेलोसिटी का यूजेज हुआ। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। मतलब ये इक्वल के लेफ्ट साइड जो भी है इसको भी स्क्वायर कर लो, और इक्वल के राइट साइड जो है इसको भी स्क्वायर कर लो। ये आपने क्लास 9 के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जब भी हम इसको स्क्वायर करते हैं तो इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये जो है इक्वल के राइट साइड, इस पूरे पर स्क्वायर दे दो, इस पूरी ब्रैकेट पर स्क्वायर दे दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर स्क्वायर कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करो। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ए, इस वी इनिशियल को समझो ए, वी और ए टी को समझो बी। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने क्लास 6, 7, 8 से ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। वी इनिशियल को समझो ए टी को समझो बी, ठीक है। तो वी इनिशियल आप क्या करो? फार्मूला यूज़ करो। ये है ए प्लस बी, इसकी जगह पर आप क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे। ये कंप्रेस्ड है, इसको आप खोलेंगे किसमें? इसमें ए स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पर वी इनिशियल प्लस 2 वी इनिशियल, क्योंकि ए जो है वो क्या है? वी इनिशियल है, और बी क्या है? ए टी, ठीक है। अब वी एफ स्क्वायर सेम रखो, इसको सिंप्लीफाई करो। अब वी इनिशियल का स्क्वायर, वी इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 वी आई ए टी सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करो, प्लस ए पर बी स्क्वायर है, टी पर बी स्क्वायर है, ऐसे नहीं ए टी स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे?
अब वी एफ स्क्वायर सेम लिखो इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर भी सेम लिखो। क्या सेम लिखते जाएं? नहीं। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2a कॉमन लेंगे। अब ये 2a कॉमन क्यों ले रहे हैं? ताकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकें यहाँ पर, या इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मालूम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल होगी और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल होगी। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे इस्तेमाल होती है। 2a मैंने कॉमन लिया, इस जगह से लेकर 2a कॉमन लिया, 2a में कैंसिल। देखो 2vi/AT, 2vi/AT क्या है? 2vi/AT डिवाइडेड बाय, जो हम कॉमन लेते हैं वो उन टर्म से भी डिवाइड ही होता है। 2vi/AT डिवाइडेड बाय 2a। अब 2 में कैंसिल, a में कैंसिल, बाकी क्या बचा? vi/t, v इनिशियल t। तो मैंने क्या लिखा? v इनिशियल t प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि मैंने जो कॉमन लिया है वो सभी टर्म से डिवाइड होगा जिससे मैंने कॉमन लिया है। मतलब इस टर्म से और इस टर्म से मैंने कॉमन क्या लिया है? 2a। अब ये जो 2a कॉमन लिया है वो उन टर्म से डिवाइड होगा जिससे मैंने कॉमन लिया है। अब a स्क्वायर t स्क्वायर को डिवाइड करो 2a से। देखो a में कैंसिल, स्क्वायर ख़त्म, बाकी क्या बचा? a t स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 1/2। इसको इधर लिख लो, 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, AT स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूँ? 1/2, जैसे पहले लिखा AT स्क्वायर, मैंने इसकी जगह पर यह लिखा है। देखो a स्क्वायर था, मतलब यहाँ पर 2a थी और यहाँ पर 1a। एक a जो 2a थी उनमें से एक a ख़त्म, एक a गई, तो भाई कितनी a बची? एक a बची, तो एक a लिखी और t स्क्वायर सेम ही लिखा और 2 जो है वो नीचे सेम ही लिखा। 2 जो है उसको मैंने 1/2 करके लिखा, AT स्क्वायर सेम ही न्यूमरेटर पर रखा, तो यहाँ पर रखो 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, S इज इक्वल टू वी इनिशियल टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a। अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे S, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर है? डिस्टेंस के, S के। अब देखो हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है 2as। हम क्या करते हैं? 2as को अलग करना है तो v जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको इक्वल के लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो 2as ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी पहले प्लस में थी, इक्वल के लेफ्ट साइड गई तो ये माइनस में हो गई। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड हो गई। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, S इज इक्वल टू, तो 2a जो है वो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी चीज़ हम मालूम कर रहे होते हैं उसके साथ जो भी चीज़ होती है वो डिवीजन में चली जाती है, और जो भी है अलग उनको सेम लिखो, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम जो है वो गिवन नहीं है, मतलब अगर टाइम का जो हमने फाइनली जो प्रूफ की है वो क्या मिली है? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें से सिर्फ इसमें जो हमें फाइनल मिला है, इसमें क्या आपको टाइम नज़र आ रहा है? नहीं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें टाइम जो है मेंशन नहीं है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, और अगर फाइनल वेलोसिटी मेंशन नहीं है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन सब कुछ गिवन है तो आप क्या करेंगे? इस्तेमाल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।